हेलो, तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। वेलकम बैक टू एनिमे ऑब्सेशन। मैं हूं रोहित यादव और आज हम बात करने वाले हैं फॉल 2025 के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कमाल के रोमांस एनिमे के बारे में, जिसका नाम है विद यू आवर लव विल मेक इट थ्रू। अगर तुम्हें इमोशनल रोमांस और सोशल ड्रामा पसंद है तो ये एनिमे मिस मत करो। क्रंची रोल पर इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है, तो हर कोई बिना किसी परेशानी के इसको एंजॉय कर सकता है। अभी मैं तुमको बताऊंगा क्यों ये तुम्हें देखना चाहिए, इसमें तुम क्या देखोगे, स्टोरी क्या है और इंटरनेट इसके बारे में क्या कह रहा है, मतलब लोग इसके बारे में इंटरनेट पर क्या कह रहे हैं। तो बिना किसी देर के अब स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हें क्यों देखना चाहिए, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर तुमको सिंपल हार्टफेल्ट रोमांस और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज पसंद है तो फिर ये सीरीज तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल की साबित होगी। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां ह्यूमंस और बीस्ट फॉक मतलब एनिमल्स जैसे इंसान सब एक साथ रहते हैं। सरकार ने उन्हें मंजूरी दे रखी है, पर प्रॉब्लम ये है इसमें भेदभाव और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी शामिल है। इसीलिए ये एनिमे रोमांस दिखाता है, तुम्हें क्यूटनेस भी बहुत दिखाता है, पर इसका एक दूसरा साइड सोशल ड्रामा भी है। सोसाइटी वो इसको अलग बनाती है। ये किसी टिपिकल हाई स्कूल रोम-कॉम जैसा नहीं रह जाता है, ये थोड़ा डीप जाता है और तुम्हें कुछ अलग सा डिलीवर करके देता है। और अच्छी बात ये है, क्रंची रोल ने इसको अपने इस सीजन के सबसे बेस्ट रोमांटिक ड्रामा में शामिल किया है और इसीलिए वो इसको हर तरीके के व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं, डब वगैरह करके भी। अब बात आती है कहानी की, तो ये कहानी है हाई स्कूल गर्ल मारी की, जो एक दिन अचानक से ही सुनागू से मिलती है। सुनागू कौन है? उसके स्कूल में नया ट्रांसफर स्टूडेंट और ये बीस्ट फॉक है। जब वो सुनागू से मिलती है तो वो भी कुछ बढ़िया फील नहीं करती, क्योंकि वो भी उसी सोसाइटी का हिस्सा थी जो भेदभाव कर रही है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है वो देखती है सुनागू के अंदर कितनी काइंडनेस है और वो कितना सिंसियर भी है, और इसीलिए टाइम के साथ इन दोनों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाता है। सीरीज फैंटेसी रोमांस और कमिंग ऑफ एज मूवमेंट्स को बहुत ही परफेक्टली स्क्रीन पर दिखाती है। होलिंग, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम्स, आइडेंटिटी के इश्यूज, ऐसी चीजें यहाँ पर तुम्हें नहीं मिलेंगी और इसी वजह से ये थोड़ा फ्रेश फील होता है, क्योंकि हाई स्कूल रोमांस में ये सब चीजें इंक्लूड होती है, यहाँ पर नहीं है। कैरेक्टर डिजाइन एंड एनिमेशन कैसा है, तुम्हें इसके अंदर क्या देखने मिलेगा? तो देखो, विजुअली जिस स्टूडियो ने इसका एनिमेशन किया है वो बहुत परफेक्ट किया है। स्पेशली क्लोज से लिए गए जो इमोशनल सीन्स है वहाँ पे एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, तुम्हें स्क्रीन पर देखने में मजा आता है। जेंटल एंड हार्ट वार्मिंग रोमांस, स्कूल लाइफ मूवमेंट्स, सपोर्टिव फ्रेंड सर्कल और कुछ एपिसोड के अंदर इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट इसमें तुम्हें देखने मिल जाएंगे। इसकी वॉइस डबिंग और साउंड ट्रैक कैसे है? तो देखो, वॉइस डबिंग तो तुम इसको कौन से डब में देखोगे उस पर मैटर करती है। जैपनीज काफी बढ़िया है, मुझे पसंद आया, और साउंड ट्रैक भी काफी बढ़िया है। ओपनिंग एंड एंडिंग सॉन्ग भी मुझे अच्छे लगे। बाकी इसका हिंदी डब भी मुझे पसंद आया, बिल्कुल भी खराब नहीं है वो। तो स्लाइस ऑफ लाइफ और फैंटेसी रोमांस को मिक्स कर दिया जाए कमिंग ऑफ एज स्टोरी के साथ, तब जो चीज बनेगी उसी को हम कहेंगे विद यू आवर लव विल मेक इट थ्रू। अब बढ़ते हैं इंटरनेट की तरफ। इंटरनेट इसके बारे में क्या कह रहा है, मतलब फैंस क्या कह रहे हैं? तो देखो, फैंस के ऊपर इसके स्टार्टिंग के एपिसोड ने काफी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है। लोग पसंद कर रहे हैं इसको। अपने मेन कैरेक्टर की केमिस्ट्री लोगों को रिलेटेबल लग रही है और सुनागू का कैरेक्टर उन्हें इम्प्रेस कर रहा है। पर वहीं अगर हम बात क्रिटिक्स की करें तो क्रिटिक्स का मानना है कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, पर उस पर जो टेक है वो ओरिजिनल नहीं है। जो लोग इसका कॉन्सेप्ट देख के इसको देखने जाएंगे उनकी शायद ये एक्सपेक्टेशंस पूरी ना करे, लेकिन जिन लोगों को रोम कॉम ट्रोप पसंद है उनको ये पसंद आएगा। लेकिन ओरिजिनलिटी की बात करें तो वहाँ पर ये थोड़ा नीचे है। पर भाई साहब, ये क्रिटिक्स की बातें हैं, फैंस को ये हर तरीके से पसंद आ रहा है। तो अगर तुम्हारा भी एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक वाला माइंडसेट है तो फिर हो सकता है तुमको ये कम पसंद आए, पर अगर तुम एक फैन हो जो रोम कॉम पसंद करता है तो तुमको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन जो भी हो, मैं तो कहूंगा इसका एक एपिसोड तो तुम ट्राई कर ही लो। बेस्ट पार्ट इस एनिमे के बारे में, बेस्ट पार्ट क्या है? तो देखो, बेस्ट पार्ट ये है, ये हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। तो इंडियन या फिर तुम कह सकते हो देसी ऑडियंस जिनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, वो उतना अच्छे से इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, तो वो लोग इसको आराम से अपने नेटिव लैंग्वेज में देख पाएंगे। सारे इमोशनल सीन्स उन्हें अच्छे से समझ में आएंगे और इसीलिए ये एनिमे इस सीजन का टॉप कंटेंडर बन जाता है रोम कॉम के डिपार्टमेंट में। फाइनल वर्डिक्ट मेरा टेक क्या है? तो देखो, अगर तुम्हें एक बॉम्ब कैरेक्टर फोकस्ड रोमांस देखना है जो एक्सेप्टेंस और ग्रोथ जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करता है, इसी के साथ तुम्हें इमोशनल और थोड़ा स्लो वन रोमांस पसंद है और तुम सबसे पहले हिंदी डब प्रेफर करते हो, तो फिर ये तुम्हारे लिए डेफिनेटली वॉच है। जाओ क्रंची रोल पर इसको देखो और अभी देखो। लास्ट में मैं वही बोलूंगा, अगर तुम्हारा वही क्रिटिक वाला दिमाग है, एकदम हार्डकोर फैन जिसको ओरिजिनल कुछ चाहिए, तो फिर मैं कहूंगा एक एपिसोड ट्राई कर लो, फिर डिसाइड कर लो। तुम इस एनिमे को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें ये कैसा लग रहा है, और नहीं देख रहे हो तो ट्राई करो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई प्रमोशन कराना है तो ये रहा मेरा ईमेल, मुझे मेल करो। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टाटा, बाय बाय।